हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लिटरेचर में फ्रेंड्स काव्य शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है काव्य रीति। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आपके पीजीटी के एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएलटी ग्रेड का हो, यूपी का कोई एग्जाम हो। तो सारे पेपर्स में काव्य रीति का जो प्रश्न होता है वो पूछा जा सकता है। छोटे से छोटा प्रश्न भी हो सकता है इसका। तो अब ये क्या होता है ये हम आपको आज शॉर्ट में बताना चाहते हैं, तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बस 5 मिनट में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे अगर आप ध्यान से सुने। खैर, इसको और विस्तार से हम जो हमारा दोपहर 3 बजे वाला सेशन होता है उसमें भी बताएंगे। तो रीति, हम कहते हैं ना भाई, घर में आपने सुना होगा भाई रीति नीति का ध्यान रखना पड़ता है। ये रीतियां पुराने समय से चली आ रही हैं, ये हमारे परिवार की रीत है। ठीक है ना, ये हमारे परिवार की रीत है, ये हमारे देश की रीत है। रीति क्या होता है? परंपरा, जो पहले से नियम चलते आ रहे हैं, एक रास्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्ग, पंथ, विधि, ये सारी चीजें, पद्धति, प्रणाली, इसे कहते हैं रीति। तो काव्य के संबंध में ये क्या होगा? काव्य रीति का मतलब होता है लिखने का एक प्रॉपर तरीका, लिखने की शैली, कि आप किस तरीके से लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो हमेशा वीर रस की कविताएं लिखती हैं। ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, वो थोड़ी मधुर भाषा में लिखते हैं। महादेवी वर्मा जी, वो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा भावुकता के साथ ज़्यादा लिखती हैं। प्रेमचंद जी, वो हमेशा थोड़ा पारिवारिक जीवन या समाज की जो वास्तविकता होती है उस पर लिखते हैं। तो ये होता है काव्य, मतलब लिखने की शैली, रीति। तो इसलिए वही काव्य रचना करते समय कवि द्वारा काव्य लेखन की जो शैली होती है उसे हम काव्य रीति कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वो थे आचार्य वामन। और वामन ने रीति के 3 भेद किए थे, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य रीति कितने प्रकार की होती है, आपका उत्तर रहेगा 3, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। अब आई गेस आप सभी ने गुण तो पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो वहां पर बिल्कुल सिंपल है कि जहां पर भी आपका माधुर्य गुण आ जाए वहां पर आपकी वैदर्भी रीति होती है, माधुर्य गुण। फिर जहां पर ओज गुण आ जाए, एग्रेशन, ओज गुण आ जाए, वहां पर आपकी गौड़ी रीति होती है। और जहां पर आ जाए आपका प्रसाद गुण, वहां पे पांचाली रीति होती है, प्रसाद गुण। तो इस हिसाब से जो पांचाली रीति है वो वैदर्भी और गौड़ी को भी अपने अंदर समेटे रहती है। तो इसलिए अगर रीति समझनी है, पहले आपको काव्य गुण समझना होगा। सिर्फ काव्य गुण समझने से रीति आपका कंप्लीट। तो आई गेस जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इतना भी आपको आ गया तो पीआरटी वाले बच्चों का काम हो गया। अब आगे का जो काम है वो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए यहां तक क्लियर है सभी को। फिर अब आते हैं फ्रेंड्स, ये जो रीति शब्द है ना, इसको अच्छा, सबने अपने अपने तरीके से इनका विभाजन किया। जैसे कि जो आचार्य वामन थे उन्होंने 3 रीतियां देखी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य दंडी ने केवल वैदर्भी और गौड़ी मानी, उन्होंने पांचाली रीति नहीं मानी। फिर भामह ने वैदर्भी और गौड़ी मानी, पांचाली रीति नहीं मानी। फिर भरत मुनि ने अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली, मागधी, ये सारी मानी। तो ये क्या है, सबने कौन कौन सी मानी। फिर एक होता है जैसे लाटी रीति। अब ये पेपर में आएगा, लाटी रीति किसने बताई? रुद्रट। इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो आचार्य रुद्रट थे उन्होंने लाटी रीति नामक एक नई रीति बताई जो कि पांचाली रीति के अंतर्गत आती है। जो ये लाटी रीति है ये पांचाली के ही अंतर्गत आती है, लाटी रीति। फिर जैसे आपका ये राजशेखर जी की वैदर्भी, मागधी, पांचाली का, कुंतक जी की सुकुमार, वैचित्र, मध्यम। तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन मेन वामन जी इनका और रुद्रट, ये 2 बस आपका एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब शायद से ना पूछा जाए। फिर देखिए, फिर आता है सबने रीति शब्द को और क्या क्या कहा। अब ये टीजीटी तक में नहीं आएगा, ये केवल ओनली पीजीटी और हायर एग्जाम्स। ठीक है, ये आपका पीआरटी टीजीटी में नहीं आता। तो रीति को किसने क्या क्या कहा, जैसे कि रीति आचार्य वामन ने कहा, कुंतक ने मार्ग कहा, आचार्य मम्मट ने वृत्ति कहा, आनंदवर्धन और विश्वनाथ जी ने पद संघटना कहा, दंडी जी ने मार्ग कहा। तो किसने क्या क्या कहा रीति को, ये थोड़ी बहुत जानकारी है। और फिर अब इनके कुछ कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति किसमें आती है? माधुर्य गुण।
तो माधुर्य गुण क्या आता है, जैसे जहाँ पे श्रृंगार रस हो, जहाँ पे भावुकता हो, इमोशनल आप हो रहे हैं, जिसकी पंक्तियाँ आसानी से समझ में नहीं आती, जैसे कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, याते सब सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाही। तो मतलब क्या है, ये प्रेम की बात हो रही है, भावुकता की बात है, यहाँ पे श्रृंगार रस है, यहाँ पे माधुर्य गुण है, तो यहाँ पे वैदर्भी रीति है। इसका मतलब क्या है कि भाई राम के रूप को सीता जी निहार रही हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो अपनी पलकें भी मतलब झपका नहीं रही हैं, वो अपने होश भूल गई हैं। फिर रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु ही बिना खंजनु गंजनु नैन। ये बिहारी सत्सई की पंक्तियां हैं और इसमें भी आपका माधुर्य गुण है, सुंदरता का वर्णन है। फिर आता है आपका ये गौड़ी रीति। अच्छा, एक और चीज, गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। परुषा क्यों फ्रेंड्स? परुष मतलब होता है कठोर। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, और गौड़ी रीति क्या होती है? जहां पे एग्रेशन हो, एग्रेशन, जहां पे आपका वीर रस, आपका भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये सारे हों। अच्छा, एक बात और, जो आपकी पांचाली रीति हम करेंगे उसमें भी वीर रस की पंक्तियां आ सकती हैं, अगर उसमें कुछ ज्यादा ही जोश ना दिखाया जाए। जैसे ये है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें थोड़ा तेज है, एग्रेशन है, वीर रस की पंक्तियां हैं, मोटिवेटिंग हैं, तो ये आपकी गौड़ी रीति में आएंगी। और फिर लास्ट में आता है पांचाली रीति। पांचाली क्या है? जो सब में होती है, सभी में हो सकती है। वैसे तो प्रसाद गुण से रिलेटेड है, जहां पे हम न्यूट्रल रहते हैं, एक उपदेश दिया जा रहा है, जहां पे भावुकता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब शब्द आसान हो सकता है, भावुकता भी हो सकती है। चलिए, यहाँ पे भी भावुकता हो सकती है, लेकिन इसके जो भाषा है आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे कि मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। कहते मतलब जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, न्यूट्रल शांत रस। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। नॉर्मल सा एक मतलब, तो ये भाषा बहुत ही सरल है, समझ में आ गई, इसलिए पांचाली रीति। हालांकि कुछ लोग इसे वीर रस में ले लेंगे, लेकिन है ये आपकी पांचाली रीति में, गौड़ी रीति में नहीं। गौड़ी रीति में थोड़ा सा एग्रेशन होता है, इसमें आराम से बात की गई है। तो बस ये थी फ्रेंड्स काव्य रीति की एक बेसिक जानकारी। खैर, अगर आप इतना सा भी कर लेंगे ना फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का जो थोड़ा सा वीडियो है, 5-6 मिनट का, इससे आपकी काव्य रीति का विषय कंप्लीट हो सकता है अगर आप ध्यान से करें। लेकिन इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। और दोपहर को 3 बजे डेली आपका हिंदी का सेशन होता है, उसे रेगुलरली देखिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और जाते जाते बताइए कि इन पंक्तियों में कौन सी काव्य रीति है। बहुत बहुत धन्यवाद।